एक अभिनेता भी और एक बहुत बड़ी नेता भी इन पावर कॉरिडोर्स में जब हम मौजूद हैं, और आपका एक पूरा इतिहास है, मतलब लगभग 2.5 दशक से तो मैं ही आपको देख रही हूँ, कहीं भी आपने कभी 2 कदम पीछे नहीं रखा है। अब कई लोग, में पहला सवाल स्मृति ईरानी जी जिससे शुरुआत करना चाहती हूँ, वो सवाल ये है कि एक वक्त पर सास भी कभी बहू थी, मैं नहीं स्मृति ईरानी नहीं को कुछ नहीं हो सकता, स्मृति ईरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, स्मृति ईरानी को वापस लाओ। और अब 2014 में सब कुछ छोड़ने के बाद 2025 में आप कह रही हैं कि मैं नेता तो हूँ, यहाँ मेरी ठनक रहेगी, लेकिन फिर टीवी में घर के घुसने का टाइम आ गया है। वजह क्या है? नहीं, देखिए, इन 25 सालों में टेलीविज़न बहुत बदला है। मैं अगर आज तक के साथ ही याद करूं तो 8 साल सतत तुलसी की भूमिका में मैं रही टेलीविज़न पर, और 8 साल आज तक की टीम और मैं, हम दोनों सर्वश्रेष्ठ काम के लिए हर एक अवार्ड प्लेटफॉर्म पर पाए जाते थे। तो कई बार ये भी है कि एक शिखर पर पहुंचने के बाद नए शिखरों की तलाश होती है। 2000 से 2008 2000 से 2008 टेलीविज़न को एक नए स्वरूप में हमारी टीम ने परिभाषित किया था। रात 10:30 बजे कोई भी टेलीविज़न उस ज़माने में नहीं देखता था। उस ज़माने में महिलाएं टेलीविज़न सीरीज़ प्रोड्यूस करें, ऐसी भी एक लंबी कतार नहीं थी। उस वक्त एक महिला एक्टर पूरा सूत्रधार बने और पूरा एक केंद्र बिंदु बने किसी धारावाहिक का, वो भी चलन नहीं था। और इन सभी चीज़ों को एज अ लैंडमार्क स्थापित करना अपने आप में मुझे लगता है कि एक अनूठा अध्याय था हमारे जीवन का। मुझे आज भी याद है जब हमने पहली बार ये शो करना शुरू किया था, हम लगभग 120-150 करीब लोग थे। किसी के पास अपना घर नहीं था, किसी के पास गाड़ी नहीं थी। हम सब ने अपने जीवन की, जो कहते हैं ना, आर्थिक शुरुआत, पहला पायदान वो उस धारावाहिक के माध्यम से रखा था। तो जब लोग हमें देखते हैं पर्दे पर, शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कितनों के घर में चूल्हा जलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टेलीविज़न स्विच ऑन करते हैं। क्या बात है। इस पर मैं आऊँगी, लौट कर उन दिनों की भी बात करूँगी, लेकिन एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आया कि आपने तो सब देखा, आपने कहा कि इतने लोगों का रिश्तों के कई रूप बदलते देखे। रिश्तों वो तो गाना तो सबकी जुबान पर है, नए नए सांचे में ढलते हैं। हाँ, तो आप मैंने भी एक उसको नए सांचे चरितार्थ किया है। हाँ। आपने उसको चरितार्थ किया, लेकिन गोइंग बैक, पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज्यादा पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स में एक्टिंग है, ये सवाल पॉलिटिक्स की और देश की संसद की तौहीन है। मुझे लगता है हमें इस बात को बड़े गंभीरता से समझना होगा। एक तो देश की संसद तक या फिर किसी भी राजनीतिक दल में एक ऐसी महिला जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, जिसका कोई ऐसी ना गॉडफादर गॉड मदर है, ना ऐसी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ना किसी राजनीतिक परिवार से है जहाँ पर दमखम से कोई पिता या माँ उनके लिए जगह बना दे, तो आसान नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि जब आप राजनीति में एक्टिंग है कि नहीं ये सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस संघर्ष को डाइल्यूट कर देते हैं, उस सेवा को डाइल्यूट कर देते हैं। पॉलिटिक्स में आप एक्टिंग कर नहीं सकते क्योंकि रोज़मर्रा की लोगों की तकलीफ़ों का आपसे समाधान मिले, ऐसे आपसे अपेक्षा होती है। और अगर आप में वो इंसानियत नहीं है तो आप पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। लोगों को कई बार लगता है नेता मतलब जो भाषण देता है, नेता मतलब जो भीड़ में होता है, नेता वो जो सत्ता की कुर्सी पर विद्यमान होता है या विपक्ष में चिल्लाता है। सही मायने में जब मुसीबत आती है, नेता वो होता है जो पहला कदम रखता है, भीड़ उसके पीछे होती है। आप में अगर वो दमखम नहीं है कि आप अपनी छाती पे वो वार ले सकें, तो पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। आप में अगर वो करुणा नहीं है कि एक व्यक्ति आपके पास क्यों आएगा। आजकल आप देखें, अपनों के पास अपनों के लिए टाइम नहीं होता, तो एक व्यक्ति अपने जीवन का समय निकालकर एक नेता के पास क्यों आएगा? ज़रूरत के लिए आएगा। बच्चा बीमार है, बच्चे का एडमिशन है, माँ बाप कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, या माँ बाप कहीं ना कहीं किसी विषय से विचलित हैं, इसलिए वो आपके पास आएगा। या घर नहीं है, या खेत कोई छीन रहा है, खेत में पानी नहीं है, घर में बिजली नहीं है, घर के बाहर नाली फंस गई है, उसी के लिए तो नेता चाहिए। वरना लोग तो अपनी ज़िंदगी जी ही रहे हैं। तो आप साधन भी हैं, आप समाधान भी हैं, समन्वय का पात्र भी हैं। अगर आप ये तीन नहीं हैं
You have no business being in politics. हालांकि आप 2003 में आई थी, लेकिन 2014 के बाद तो आप सीधा मतलब 2003 में मैं संगठन में पहला पहला दायित्व मिला था मुझे। हाँ। वहां से जब आप 2014 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बनती हैं, इस पूरे, क्योंकि आपके प्रोमो में सास भी कभी बहू थी कि प्रोमो में आपकी पहली लाइन है कि दोस्त वो नहीं होता है जो तस्वीर में साथ खड़ा हो, वो होता है जो तकलीफ में साथ खड़ा हो। जी। क्या पॉलिटिक्स में भी ऐसा था? आपको लगा कि मतलब जो रिश्ते बनते हैं, और जो थिएट्रिक्स में बात कर रही थी वो ये है दरअसल कि हर कोई एक दूसरे पर अटैक करने में कई बार सीमाएं लांघता है। अगर पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज्यादा सवाल आते थे। नहीं, लेकिन वो उचित है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझ जैसा व्यक्ति जो हर मुद्दे पे एक राय रखता है, जो हर मुद्दे पे बोलता है, उससे पूछने में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है। या आप अगर किसी राजनीतिक मंशा से विशेष रूप से मुझे टारगेट करते हैं तो वो राजनीति का एक नियम है, वो राजनीति का एक स्वभाव है। मैं अगर अबला नारी की तरह बिहेव करने लग जा रहे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब कि मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हूँ। और अगर देश में कोई भी मुद्दा हो महिलाओं के संदर्भ में मुझसे पूछे भी तो उसमें हर्ज क्या है?